चलिए, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस लाइव ट्रेनिंग में। आज हम समझने वाले हैं टर्मोलॉजी। ये टर्मोलॉजी क्या होता है, इनके बारे में समझने के लिए हम लोग को बेसिक नॉलेज की बहुत ही ज्यादा परम आवश्यकता है। कहीं भी अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो याद रखो, आपको बेसिक कंटेंट से ही पूछा जाता है, और जो हम आप लोगों को पिछले लाइव क्लास में करा चुके हैं। यहां से हम लोग चलने वाले हैं टर्मोलॉजी, जो बेसिक कंप्यूटर स्किल का ही एक भाग है, एक रूप है। सबसे पहले टर्मोलॉजी किसके ऊपर अप्लाई होता है? आपके डाटा पे, प्रोग्राम्स पे, फाइल पे, और ये सारा कुछ बेसिक कंप्यूटर स्किल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखिए, आपका डाटा किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन किया जाता है, ये सारा कुछ हम लोग सीखते हैं रॉ फैक्ट से। रॉ फैक्ट एंड फिगर इंटायर्ड इनटू द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो समझता है आप किस रॉ में काम कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो या नहीं। अगर लगातार काम कर रहे हो तो आपको काम करना आसान हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या रॉ रॉ फैक्ट एंड फिगर इंटायर्ड इनटू द कंप्यूटर। अगर एक लगातार काम करेंगे, एक रॉ में काम करेंगे, रॉ मतलब पंक्तिबद्ध काम करोगे तो 100% काम कम होगा। अब जब रॉ लेवल पे काम करोगे तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन आपको जो देता है वो कहाँ से आता है? आपके प्रॉब्लम में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उनको अगर सही से समझ पाते हो, ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो आप लोगों को ये चीज अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे समझिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डाटा डेट हैज मीनिंग एंड रिवेलेंस, यानी कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसे अगर आप समझते हो तो ये डाटा इंफॉर्मेशन कहलाता है। और डाटा इंफॉर्मेशन जब आपके पास रहता है तो आपका वो प्रोग्राम ढूंढना पड़ता है, ये काम होगा कहाँ से, किसके थ्रू होगा। जो थ्रू होता है, जिसको बाय बोलते हैं, बाय BY, बाय BUY मतलब नहीं समझिएगा, बाय ये क्या होता है? प्रोग्राम होता है। कह रहा है सेट टू इंस्ट्रक्शन डेट टेल द कंप्यूटर, व्हाट टास्क टू परफॉर्म, यानी आपका टास्क कहां से चालू होगा, कहां पे जाके खत्म होगा। तो पहले चालू करने का एरिया वो ढूंढना पड़ेगा। आपके पास आएगा प्रोग्राम का काम क्या होता है, तो आप बोलेंगे कंप्यूटर टास्क टू परफॉर्म, ये कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है। उसके बाद फाइल के ऊपर चलते हैं। फाइल कहता है कलेक्ट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए स्टोर डिवाइस, यानी जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, एक जगह लाते हैं, ये सब हमारा क्या कहलाता है? कलेक्ट डाटा। और वो डाटा हमारा जहां पे भी सेव रहता है वो हमारा स्टोर डिवाइस में रहता है। बेसिक कंप्यूटर स्किल, ये जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर होता है, जो भी आप सेशन की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें आ जाता है, ध्यान से देखेंगे, मॉनिटर, ये जो है VGA केबल वायर है। उसके बाद ये जो है आपका जो है टर्मिनोलॉजी सिस्टम्स है, सेटिंग है। उसके बाद कुछ फंक्शन स्क्रीन है। और जब आप काम करते हो तो 1 स्टार से ही स्टार्ट करते हो। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम नेविगेशन के अंतर्गत आता है। ध्यान रखो, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा कर रहे हो तो हमारा हर सेशन जब आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाता है, कम से कम 2 से 3 बार देखना जरूरी है, ताकि आप लोग दोबारा आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम नेविगेशन क्या होता है। कह रहा अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एक्सेस फाइल, प्रोग्राम एंड सेटिंग, यानी हम जो फाइल बनाते हैं उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म चूज करना होता है। फॉर एग्जांपल, हमें राइटिंग करना हो तो उसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना होता है, और जो उस वर्ड में हम काम करते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं उसे सेटिंग कहा जाता है। इससे आपको समझना होगा अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आप ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे जिसमें आप फाइल बना सकते हो, एक्सेस कर सकते हो फाइल को, प्रोग्राम्स को, और कुछ सेटिंग्स को। क्लियर है तो एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे, चैट एंड कमेंट में क्लियर लिख करके बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है ये समझिए।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फाइल मैनेजमेंट। कह रहा है क्रिएटिंग रीनेम जब मूवीज कॉपीज एंड डिलीटिंग फाइल एंड फोल्डर। अगर आप कोई फाइल बनाते हो, उसमें कोई नाम चेंज करते हो, कोई फाइल को एक जगह से दूसरी जगह रखते हो, उसे कॉपी करके दूसरे तीसरे जगह भेज सकते हो, रख सकते हो, या जिसकी जरूरत नहीं है उसे डिलीट कर सकते हो। अगर सुरक्षित रखना है, सेव रखना है उस फाइल को, आप पर्सनल कोई भी स्पेसिफिक टास्क पे काम कर रहे हो, वो हमारा फोल्डर के अंतर्गत रखा जाता है। मान लो मुझे काम करना है एक स्कूल के लिए, जहां पे हमें क्वेश्चंस एंड आंसर बनाना है, जो अभी एग्जाम्स चल रहा है। अगर मान लो कोई स्कूल का नाम है, कोई भी स्कूल ले लो, एवरीथिंग, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ले लो, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के ऊपर काम कर रहे हो, अगर वहां पे काम कर रहे हो या उसका काम आपके पास आया है, तो आपको सबसे पहले एक फोल्डर बनाना पड़ता है, फोल्डर बनाना पड़ता है। ये फोल्डर में आप जो कमेंट कंटेंट बना करके डालते हो वो फाइल कहलाता है। और उसमें आप कॉपी भी करते हो, मूविंग भी करते हो, आप रीनेमिंग करते हो। मान लो फाइल को कैसे रीनेम करते हैं, हमने क्या किया, पहले एक एलकेजी के नाम से क्वेश्चन बना लिया, फिर एलकेजी मैथ फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट हो, हिंदी इंग्लिश, वो सब्जेक्ट जो बनाते हैं वो एडिटिंग यानी कि क्रिएटिंग रीनेमिंग भी कहलाता है। ये सब हमारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। अगर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में पूछा जाए कि क्या क्रिएटिंग रीनेम मूविंग कॉपिंग एंड डिलीटिंग फाइल और ये सब मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहलाता है, उसमें ऑप्शन रहेगा फाइल प्रोसेस, रिलोड प्रोसेस या टेक्नोलॉजी प्रोसेस। तो हमें बोलना फाइल मैनेजमेंट प्रोसेस। ये डीप नॉलेज है, इसे ध्यान से समझेगा। उसके बाद कहता है इंटरनेट यूजेस। जो इंटरनेट यूजेज होता है, ब्राउजिंग द वेब, सेंडिंग ईमेल एंड यूजिंग ऑनलाइन सर्विस। मुझे पता है आप लोग इस चीज को समझ रहे हो, जान रहे हो, लेकिन इसमें डीप नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्राउजिंग द वेब मतलब आप जो वेब खोल करके, जो पेज खोल करके काम करते हो इंटरनेट पे, वो वेब पेज कहलाता है। और ब्राउजिंग क्या होता है, किस पे आप काम कर रहे हो, आप गूगल क्रोम, यूसी मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब पे काम कर सकते हो। सेंडिंग ईमेल, मेल भेज सकते हो, एंड यूजिंग ऑनलाइन सर्विस, जो भी ऑनलाइन सर्विस आप यूज करना चाहते हो या देना चाहते हो, ये सारा कुछ हम लोग इंटरनेट यूजेज से करते हैं। अब सिक्योरिटी एंसर्स क्या होता है, यहां से समझेंगे। कह रहा है प्रोटेक्टिंग द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। ध्यान से समझो, वायरस जो हम लोगों के अंदर पहले से भरा हुआ है, क्योंकि हम काम देते हैं आप लोग करते नहीं हो, ये वायरस का कमाल है। हम एंटीडोट तो देते हैं, लेकिन ये मार्केट में जाने के बाद डिटेक्ट हो जाता है। प्रोटेक्टिंग द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, वायरस से अगर सुरक्षित रखना हो आपको कंप्यूटर को, तो आपको सिक्योरिटी लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें बोला जाता है मेलवेयर एंड अंडर अंडर एक्सेस। ये जो होता है कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है, जो अंदर कंप्यूटर के अंदर ऑथराइज किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, ये वायरस से बचाया जाता है। हम हमेशा आपको बोलते हैं, कभी भी दुनिया के कोई भी कंप्यूटर पे सी प्रोग्राम, लोकल डिस्क सी पर हमें कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर करते हो तो उसके अंदर वायरस जरूर जाता है, जरूर जाता है, और वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नाउ लास्ट में हम प्रोसेसर को देखेंगे, और आज का क्लास हम यहीं पर रोकेंगे, ड्यू टू आप लोगों को असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक नई टेक्नोलॉजी को सीखने वाले हैं विद प्रैक्टिकल। आप लोग प्रोसेसर को देखो, प्रोसेसर हमारा जो होता है ये इस कैटेगरी का दिखता है, इस फिगर में दिखता है। ये कंपनी का नाम है इंटेल कोर i7। ये अभी हमने एक फिगर आप लोगों को दिखाया है, इससे रिलेटेड बहुत सारा फिगर प्रोसेसर के बारे में जानने वाले हैं। कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर का काम क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग समझने वाले हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डन लिख करके बताइए, चैट एंड कमेंट में डन लिख करके बताइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट एंड कमेंट में डन लिख करके बताइए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं ऊपर चल रहा हूँ, फाइल मैनेजमेंट और टर्मिनोलॉजी के पास, इनका ले लीजिए, फाइल से लेकर के फाइल मैनेजमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में एक बार डन लिख करके बताएंगे। ओके, ओके, थैंक यू।
और यहाँ पे हम ले लेंगे प्रोग्राम से लेकर के डाटा तक, ले लीजिए फास्ट में, और डन लिख कर बताइए। ओके। और यहाँ से टर्मिनोलॉजी, और पहले से आपके पास स्क्रीनशॉट होगा। आई होप आज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी के साथ एक नया नॉलेज सिखा पाया, समझा पाया। तो हम यहाँ पे आज रुकने वाले हैं, और आप लोगों का जवाब दिए हैं। असाइनमेंट याद रखिएगा, कल हम